नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का भाग 3। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमारा पहला विषय होगा परिमेय संख्याओं के योग के गुण और दूसरा विषय होगा परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला विषय परिमेय संख्याओं के योग के गुण। पहला नियम है इसमें योग का समृद्ध गुण। अब यदि आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/4 और -5/7 और आपको इनका योग करना है, तो जब आप इसका योग करके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/28। यानी यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम में आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को लिया गया है और उनका योग किया गया है, और जब आपने योग को हल किया तो आपको प्राप्त होता है -47/40। तो देखिए, पहली परिमेय संख्या ऋणात्मक थी, उसमें जब हमने दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमको परिणाम में एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी इसके अनुसार दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का क्रम विनिमय गुण। इसमें आपके सामने दो परिमेय संख्याएं दी हैं। पहली है -1/3 और दूसरी है 2/5। जब आपने इनको हल किया तो आपको प्राप्त हुआ 1/15। यानी अगला उदाहरण हम देखेंगे तो इस गुण को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्या है 2/5 और -1/3। यही संख्याएं ऊपर भी थी, लेकिन क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जब इसको हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/15। तो हमने ये देखा कि -1/3 में आप 2/5 जोड़िए तो भी 1/15 आता है, और 2/5 में -1/3 जोड़िए तो भी 1/15 ही आएगा। यानी संख्याओं के क्रम में परिवर्तन लाने से योग पे जो परिणाम मिलता है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। अब आपके सामने एक उदाहरण पेश हो रहा है। इसमें तीन परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 2/3, -3/5 और 5/6। आपको इन तीनों संख्याओं का योग लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्थिति दे रखी है, आपको दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योग लेना है और जो परिणाम आएगा उसको पहली परिमेय संख्या में जोड़ना है। तो आइए, 2/3 तो वैसे का वैसे रहेगा और बाकी की दो परिमेय संख्याओं का हमने योग ले लिया। योग लेके जब हमने इसको आगे हल किया तो हमको मिला 2/3 जमा 7/30। अब जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20 जमा 7/30, जो कि होगा 27/30। अब इस परिमेय संख्या को हम उसके मानक रूप में बदलेंगे। जब आप इसको 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9/10। आगे बढ़ते हैं, फिर से इन्हीं तीन परिमेय संख्याओं का हम योग लेंगे, लेकिन स्थिति में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम पहले वाली जो दो संख्याएं हैं उनका योग लेंगे और उनका परिणाम जो होगा वो तीसरी संख्या में जोड़ेंगे। तो उससे हमको मिल गया, पहली दो परिमेय संख्या को हल किया, आया 10 - 9/15 जमा 5/6। आगे जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो आपको प्राप्त होगा 2 जमा 25/30, यानी फिर से 27/30, जो कि मानक रूप में लिखा जाएगा 9/10 के रूप में। यानी परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये जो गुण साहचर्य है वह सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य तत्सम। इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास एक संख्या है परिमेय a/b और आप उसमें शून्य जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, a/b। यानी
सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप जब किसी परिमेय संख्या में जोड़ें तो आपको वापस से उत्तर में वही परिमेय संख्या मिले। ये तो हुआ योज्य तत्समक। आगे हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। आपके सामने फिर से एक परिमेय संख्या दी है a/b। अब आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको उत्तर में 0 प्राप्त हो? सोचिए। अब जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पता आइए हम सीखते हैं। जब आप इसमें -a/b जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई भी परिमेय संख्या यदि a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a/b होता है। तो आपके पास जो भी संख्या होगी उसी का अगर आप ऋणात्मक मान ले लेते हैं तो वो आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन यदि संख्या ही ऋणात्मक हो तो आप उसका धनात्मक मान ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, जिसमें पहला है समवृद्ध गुण। अब आपके सामने दो परिमेय संख्या दी है 3/4 माइनस -5/7, और जब हमने इसका एलसीएम लेके इसको हल किया तो हमको मिला नीचे 28 और ऊपर 21 जमा 20, दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलके धनात्मक हो गए। और आगे हल करने पर मिला 41/28, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक परिमेय संख्या जिस प्रकार हमने देखा उसी प्रकार यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो भी एक परिमेय संख्या आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी है -3/8 -4/5। जब हमने इसको हल किया तो हमको मिला 17/40, यानी दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब आपके सामने यहाँ दो परिमेय संख्या दी है और 1/2 में से 3/5 को घटाया जा रहा है। एलसीएम लेके आगे हल किया तो उत्तर में प्राप्त हुआ -1/10। अब फिर से हमने इन्हीं परिमेय संख्याओं को लिया किंतु इनके क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब की बार 3/5 में से 1/2 को घटाया जा रहा है। तो जब आप इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/10। तो जब 1/2 आगे था उसमें से 3/5 घटाया जा रहा था तो -1/10 आ रहा था, और जब 3/5 में से 1/2 को घटाया गया तो 1/10 आया। तो परिणाम जो है वो अलग अलग है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन गुण जो है वह सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण व्यवकलन का साहचर्य गुण। यहाँ पर आपको 3 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा। स्थिति कुछ इस प्रकार है, पहले हम बाद की दोनों संख्याओं का व्यवकलन करके परिणाम जो है वो -2/3 से घटाएंगे। तो -2/3 तो वैसे का वैसा हुआ और उसमें से हमने घटाया इन दोनों के अंतर को, यानी 10 - 7/14। आगे हल करने पर प्राप्त हुआ -2/3 -3/14, जो कि जब एलसीएम हम लेके आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा -37/42। और उसी प्रकार यहाँ देखिए -2/3 में से जब आपने -5/7 को घटाया और उसमें से -1/2 को घटाया और दूसरी स्थिति का उपयोग किया, यानी पहली दो संख्याओं का अंतर लेकर उसको जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से तीसरी संख्या को घटाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ -79/42, जो कि पहले वाले परिणाम से अलग है, यानी व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण जो है वह भी सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने जाने योग के गुण और व्यवकलन के गुण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और गुणधर्मों के बारे में, जिसमें परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण। घर जाइए और आपकी जो प्रश्नावली 1.2 और 3 है उसको हल कीजिए।